नमस्कार, प्रणाम पहलक। स्वागत है आप सभी का। आज मैं खड़ा हूँ रामगंगा हाई स्कूल मासी। यहाँ पर रामगंगा हाई स्कूल मासी के समस्त छात्रों द्वारा यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर सुंदर आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के बारे में मैं चाहूँगा कि हमारे संतोष सर आपको बताएंगे और उसके बाद हमारे ललित सर एक एक बच्चे से आपसे रिप्रेजेंट करवाएंगे किस बच्चे ने क्या बनाया और किस कार्य हेतु उसको उपलब्धता है, वो बताएंगे हमारे सर। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा भंडारी जी का। प्यारो मुलुक हमारा यूट्यूब चैनल है। आज रामगंगा वैली स्कूल मासी में साइंस डे मनाया जा रहा है और हमारे बच्चों ने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। काफ़ी टाइम से मॉडल्स प्रिपरेशन हो रहा है और साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, स्टेम एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। उसी का एक अंग साइंस भी है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत करके मॉडल्स बनाए हुए हैं और काफ़ी क्रिएटिविटी की है। मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और स्कूल का हमेशा मोटिव रहा है कि वो बच्चों में जो है लर्निंग फॉर डूइंग वाला कॉन्सेप्ट विकसित करें, जिसे हम पहले अपने बचपन में भी विज्ञान आओ करके सीखें पढ़ते थे और एक बुक भी होती थी। तो उसी तरह से बच्चों को विभिन्न मॉडल्स के बारे में टीचर्स ने सपोर्ट किया है और बच्चों ने खुद काफ़ी अच्छे अच्छे बेहतरीन मॉडल्स बनाए हैं जिन्हें आप आगे देखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ललित सर हमारे साइंस टीचर हैं, मानसी मैडम हमारी साइंस टीचर हैं, तो उनसे कहूँगा कि आगे वो मॉडल का एक्सप्लेनेशन हमारे जो पेरेंट्स आए हुए हैं उनके साथ करेंगे। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम तन्मय है और यह मेरा क्लासमेट जितेंद्र है। यह हमारा प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जो हमें नेचर के थ्रू मिल जाता है और यह नेचर की मदद से ही वापस भी बन जाता है। जैसे विंड पावर प्लांट जो हवा की मदद से पंखे घुमाकर एनर्जी बनाता है और सोलर पावर प्लांट जो सन की लाइट से एनर्जी बनाता है। और ये हाइड्रो पावर प्लांट जो पानी के फ्लो से एनर्जी जनरेट करता है। इसके कई एडवांटेज भी हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली, गुड एयर एंड गुड हेल्थ। और साथ ही साथ इसके कई डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे वेदर डिपेंडेंसी, हाई इनिशियल कॉस्ट और लो एफिशिएंसी। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज आरव चंद। आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम देखेंगे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी से ये एक सोलर कार यानी कि नवकरणीय ऊर्जा सोलर कार ऑपरेट हो सकती है। सबसे पहले इसमें आती है हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल का यह यूज़ है कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। फिर आती है बैटरी। ये बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर सेव करती है और ये बैटरी रिचार्जेबल है, आप इसको कभी भी चार्ज कर सकते हो। फिर आती है डीसी मोटर। डीसी मोटर का इसमें सबसे ज़्यादा अहम काम है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते इसके व्हील्स ऑपरेट होते हैं और घूमते हैं। और फिर आता है स्विच। स्विच का यह काम है इसको ऑन और ऑफ करना। ये कुछ इस प्रकार से काम करती है। Morning everyone, my name is Vaishnavi and my name is Kavita. So today we are going to explain you about kaleidoscope. A kaleidoscope is a tube-shaped handheld toy that creates endless colorful symmetrical patterns. When you look through it and turn it, inside the tube, 2-3 mirrors are arranged in a triangular shape. In one end there is a hole and the other end there is a plastic seat fixed, and it is first made by David Wester in 1870. It is and its uses are in education and other things. Hello, my name is Amir Sharma. I am from class 8. Today I am going to explain my solar system working model. So there are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Uranus and Neptune. Mercury is the closest planet to the sun. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. It is 57.9 million kilometers away from the sun. This is Earth. Here we live. This is called blue planet and it takes 365 days, which we called 1 year, to complete one revolution around the sun. And it is 146.6 million kilometers away from the sun. This is Neptune. This is the farthest planet to the sun and distance between Neptune and sun is 4.5 billion. It takes 165 Earth year to complete one revolution around the sun. This is Saturn. Saturn is the only planet which has rings.
You must know that the Mars is called the red planet. But do you know why it is called that? Because here is present iron and rust on its surface. Our solar system is about 4.6 billion years old. All the planets move around the sun in a fixed path called orbits. These white lines, as you can see, are orbits. The temperature of the sun's core is 55 million degrees centigrade, and its surface is 5500 degrees centigrade. I hope you liked my project. Thank you. ये कार है, जब ये कार रोड में जाएगी तो तब ये लाइट जलेगी। ये कार अगर रोड पे जाएगी तो लाइट जलेगी, इसका क्या पर्पज है, मतलब क्या इससे क्या फायदा है, क्या होता है? सर इससे लाइट सेव होगी। हाँ, जब रोड में जाएगी तभी जलेगी। कौन सी लाइट? सर स्ट्रीट लाइट। अच्छा, ठीक है, एनर्जी सेविंग। ओके, ठीक है। This is a globe. This Earth is divided into two parts. First North Pole and second South Pole. This is the equator, and this is our country. Good morning to all of you. My name is Naman Bishta. I study in class 6. I am presenting globe. This is the equator, and this is a two poles. Our Earth. This is a Earth is divided into two hemisphere, एक North Pole and South Pole, and this is the equator. अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। सर क्या आप इस बैलून को इसके अंदर डाल सकते हैं बिना फोड़े? बताया गया, हमने तुम डाल दो इसको। हाँ, तो हम भी डाल सकते फिर तो। डालो फिर। फोड़ना नहीं है। नहीं जाएगा, मैं कोशिश करूंगा अभी। हाँ सर, करिए। पानी निकाल के डालें, इसके अंदर डालना है। हाँ, पक्का बोल दो। हाँ, जाएगा इसके अंदर? आधा भी डाल दोगे तब भी चलेगा। ये डाल देंगे। अरे मैंने हार मान लिया यार, मुझसे नहीं डर रहा है। यस सर, हम करेंगे। लेकिन से किसी के नहीं जुए। सर देखिए आधा। अच्छे, ये गजब कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गया, एक और करूं? यस सर। Today we are going presenting dialysis। जो मेरा प्रोजेक्ट है इसका नाम डायलिसिस है, और ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। जब हमारी किडनियाँ प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती हैं, किसी बीमारी के थ्रू बंद हो जाती हैं, तो हम इस डायलिसिस के थ्रू इम्प्योर ब्लड को प्योर करते हैं, और ये बॉडी में मतलब जैसे हैंड में से ब्लड बाहर आता है, और जो किडनियाँ वर्क करती हैं उसके लाइक ये ब्लड करता है और वापस उसके ब्लड बॉडी के अंदर भेजता है। इट्स वर्क लाइक एन आर्टिफिशियल किडनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, होमोडायलिसिस एंड पेट्रॉन डायलिसिस, एंड आफ्टर नाउ माय फ्रेंड विल कंटिन्यू द एक्सप्लेनेशन। Dialysis is a type of treatment that help your body remove extra fluid and waste product from your blood. यदि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है तो डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो रक्त से अतिरिक्त पदार्थ को निकालता है, और ये आमतौर पर 3 से 10 घंटे तक के बीच में ही होता है। थैंक यू। सर ये हैंड के थ्रू ब्लड लेता है और प्योर करके वापस बॉडी में जो यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से पेट्रोल के, यहाँ से भी आगे। हाँ, फिर बॉडी के अंदर। तो जो इम्प्योर ब्लड वो कहाँ आता है? इम्प्योर ब्लड मशीन के थ्रू बाहर आता है, प्योर होता है वापस बॉडी के अंदर। फिल्टर करके उसको वापस अंदर करते हैं। जो बेकार हुआ वो कहाँ गया? ये क्या चीज बनाया आपने? इम्प्योर ब्लड को ही प्योर हैं? ये क्या चीज है वो? ये डायलेशन में ही ब्लड पास करने का काम। अच्छा, टूल है उनके। Dendrite is a part of neuron that receives signals. They are covered by cell membrane. This is axon. Axon is a cylindrical straight structure that pass signal through one to another axons. This is a branch-like structure that senses touch, pain, and temperature. Done?
अब ये बताओ, हिंदी में बताओ, आराम से बताइए क्या इसका क्या रोल है? न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? जो आपने बनाई ये is a type of cell. ये जो आपने पार्ट्स बनाए हैं ना, ये पार्ट्स बनाई है 1 2 3 ये इनका क्या कुछ क्या रोल है? ये सिग्नल पास करते हैं सिग्नल पास करते हैं कहाँ? ब्रेन में. अच्छा, सेंसर वगैरह। और न्यूरॉन क्या होता है? It is a type of cell that present in our brain. ये ब्रेन का एक पार्ट Brain में सेल होता present, है। हाँ. सर मेरा नाम कृष्णा बबडाल है। ये आपका नाम, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि हमारे घरों का जो गंदा पानी रहता है वो सीधा नदियों में चले जाता है, तो उससे नदियाँ ज्यादा वो होती है, इम्प्योरीफाई होती है। और अगर जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जब मासी वगैरह एरिया जैसे छोटे एरिया होगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो नदी और इम्प्योर हो जाएगी। तो हमने एक ऐसा प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाया कि लोगों के घरों का सारा पानी जो है एक पाइप से एक जगह पे कलेक्ट होगा, उसके बाद वो हमारे प्योरिफिकेशन सिस्टम के द्वारा प्योरीफाई होकर हम नदी में डालेंगे, तो वो नदी को कम से कम इफेक्ट करेगा। ठीक है। मेरा नाम नवल प्रसाद है। इसमें पहले कंटेनर में बड़े पत्थर हैं। बड़े पत्थर जो होंगे, जो वाटर के जो बड़े पार्टिकल्स है, उनको रोक के रखेंगे और पार जाने नहीं देंगे। और दूसरे पार्टिकल में छोटे पत्थर हैं। और छोटे पत्थर जो होंगे वो स्मॉल पार्टिकल जो रहते हैं वाटर में, जो हार्म करते हैं वाटर को, वो उसे पास आने नहीं देगा छोटे पत्थर। उसके बाद हम चारकोल है। और थर्ड कंटेनर में चारकोल है। चारकोल जो रहता है उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। चारकोल तो काला होता है शायद ना? हाँ। तो पानी को काला कर देगा। उसमें हमने वो भी लगाया ना, ब्लीचिंग पाउडर लगाए सफेद करने के लिए। हाँ, सफेद करने के लिए। और 5th कंटेनर में रेट है। 5th कंटेनर में सैंड बहुत नेचुरल प्रोसेस है, मतलब प्यूरिफाई करने का। नेचुरल प्रोसेस ठीक है। है। सैंड जो होता है वेरी माइनर पार्टिकल जो बहुत छोटे रहते हैं, आंखों से भी नहीं देखे जा सकते, फिल्टर। उनको फिल्टर कर देते हैं। लास्ट में कॉटन। फिर कॉटन जो होता है, जो लास्ट के जो सैंड में पार्टिकल बचेंगे या मिनरल्स वगैरह सबको प्योरीफाई करके हमारे प्योर वाटर भेज देता है। तो ये वाटर पीने लायक हो गया? इस वाटर को हम ये वाटर लगभग पीने के लिए हो गया। इसे हम घरों के लिए भी यूज कर सकते हैं और इस वाटर को हम सीधा नदियों में डाल सकते हैं। जो हमारा गलत पानी, जो हमारा गंदा पानी था, वो एकदम ना जाए नदियों में और हमारी नदियाँ प्रभावित ना हो, गंदी ना हो, तो इसलिए हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं। लोग या तो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने क्रॉप से दूर रहते हैं, या फिर जो अपने घरों में ही रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास की क्रॉप या अपने घर को ही प्रोटेक्ट करना होता है। तो हर टाइम एक बंदा बाहर तो खड़ा रह नहीं सकता, तो उसके लिए यहाँ पर एक लेजर की मदद से एक पूरा वेब इस घर के अराउंड लगा रहेगा। सर, तो यहाँ पर एक वेब चारों ओर जाएगा, तो यहीं से घूम के इसी लेजर तक यहीं से घूम के इसी तक आ रहा है, समझिए। और तो पूरा ऐसे ऊपर भी होगा, ऐसे दाएं भी होगा, ताकि कोई छोटा एनिमल हो चाहे कोई बड़ा एनिमल हो, ये हर एनिमल से हमारे घर को प्रोटेक्शन दे सके। हमारे एनिमल इसके अंदर एंट्री करेगा, कोई ना कोई चीज तो उसमें टच होगी ना, जिससे ये लाइट वाइट सब दिख जाएगी। यहाँ से साइरन बजेगा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। साइरन बज जाएगा ना, जैसे यहाँ से कोई घुसा, ये लाइट ऑफ हो गई, यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो वहाँ इफेक्ट हो जाएगा उसके। यहाँ लाइट और इसके लिए सेंसर पे लाइट नहीं रहता है तो ये बच जाए। इसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक लेजर और मिरर्स लगा के ये पूरा बन जाएगा। Sir, my name is Lakshmi. My name is Lakshmi Gist. We are explain what is a balanced diet. Balanced diet is a nutrient rich food. ये हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स देता है। बच्चा आराम से बोलो, कोई हड़बड़ नहीं, मैं आपके घर पे ही हूँ, ठीक है? ये हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स देता है। हम रोटी के साथ सब्जी इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक ही न्यूट्रिएंट्स पे वर्क नहीं करती है, उसमें मेनी टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे अगर उसे एनर्जी चाहिए तो उसे कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड खाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे फैट है और हमें फैट घी, बटर और चिप्स से मिलता है। ऐसे यहाँ पे विटामिन्स हमें हरी सब्जियाँ वगैरह से और फ्रूट से मिलता है। प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, चने से मिलता है, छोले और सत्तू से मिलता है। यहाँ पे फाइबर दाल से मिलता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे फाइबर हमें सैलेड से मिलता है, नट से मिलता है, ग्रेन से। और यहाँ पे हमें दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्रेन और ब्रेड में होता है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने में मदद करते हैं। और यदि हमारा खाना स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे, इसीलिए कहा जाता है मैदा कम खाना चाहिए। अच्छा, आप खाते हो, मोमोज खाते हो? गुड, सबसे ज्यादा। चलो, बढ़िया, वेरी गुड। My name is Venkatesh. We are the student of class 9. Today our project is solar energy.
Our project is about solar energy, in which sun's energy converted into electric energy through the solar panel. हमारा प्रोजेक्ट ये है कि जो सूर्य की रोशनी आती है जब वो सोलर पैनल पर टकराएगी तो जो सूर्य की रोशनी जो होगी वो इससे कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होएगी, और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसको बचा के हम अपने मतलब घरों में उसको लगा सकते हैं, उससे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमने सोलर पैनल लिया है उससे वो हीट क्या कहते हैं सूर्य की रोशनी ले रहा है, जिस कारण ये क्या कहते हैं एलईडी बल्ब हमारे जल रहा है। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जस्ट एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में है। थर्मल पावर प्लांट क्या है? किस सोर्स ऑफ एनर्जी है? थर्मल पावर प्लांट में हम कोल का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और हाइड्रो पावर प्लांट में हम वाटर का यूज करते हैं। अभी ये कम पावर कर रहा है तो चल नहीं रहा है। अभी कम पावर कर रहा है ना, तो इसमें थर्मल में कोल यूज करते हैं, हाइड्रो में वाटर। और ये हमारे दुनिया में अर्थ में लिमिटेड रिसोर्स में है, तो जिस कारण ये खत्म भी हो सकते हैं कभी। तो अगर हम ये क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी यूज करेंगे तो हमारा ये सन एनर्जी अनलिमिटेड है। इसमें से हम ये नेचर को भी हार्म नहीं करता है, और अगर हम इसको रात में चलाना चाहे तो हम बैटरी या और बैटरी को यूज कर सकते हैं जो चार्ज हो सकती है, चार्जेबल बैटरी यूज कर सकते हैं ताकि रात में और बादलों वाले टाइम में चल सके। बेसिकली कहने का मतलब है कि हम लोग एनर्जी को सेव कर रहे हैं, जो हम लोग और सोलर को मैक्सिमम यूज करना है अपने नेचुरल एनर्जी, और जो हम दूसरी एनर्जी है जैसे और कम से कम करना है, और बिजली के बिल को भी कम करता है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज शुभम आर्या and my name is Mayank Kumar, and we are the student of class 9, and our topic is about solar power irrigation system. इसमें हमने क्या किया है, एक घर है, घर के ऊपर हमने रेन वाटर स्टोरेज के लिए एक टैंक बनाए हैं। जब बारिश आएगी तो ये रेन वाटर पाइप के थ्रू टैंक में ट्रांसफर होगा, और अगर हमारे सोलर पैनल के ऊपर धूप पड़ेगी तो उससे हमारी लाइट ब्लिंक होगी कि उससे ये पता चलेगा कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और हम उस बैटरी से वाटर पंप चला सकते हैं इरिगेशन के लिए। और इससे हमारी एनर्जी और हम इसे बहुत ही लो कॉस्ट पे बना सकते हैं, और जिसमें हम सन के एनर्जी से हम बैटरी को चला रहे हैं। बस। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ये मैंने बचपन में पढ़ा था, मैं भूल गया क्या है? सर ये वाटर डिस्टिलेशन का वर्किंग मॉडल है। अच्छा, ये कांच का है? हाँ, कांच का जाएगा आग से। हाँ, वैसे नहीं फटेगा, ज्यादा हीट होने में फट जाएगा। यहाँ से सर जब बॉयल वाटर होगा सर, इसके पाइप के थ्रू सर यहाँ जाएगा सर, यहाँ से सर वेपर जाएंगी इसके पाइप। हाँ, वेपर जाएंगी सर। यहाँ पे हमने ठंडे के लिए लगा रखा है मोटर सर। सही मोटर से पानी जाएगा इसके अंदर सर, इससे रिसाइकल होगा, और सर जो वेपर्स आएंगे उसे ठंडी। यहाँ से वेपर गया? यस सर। हीट में इसको वेपर गया? यस सर। वहाँ से आपने कोल्ड वाटर स्टार्ट करा सर। ठीक हो गया। जो सर ये वेपर्स थी वो कोल्ड होंगी सर इसके पाइप के थ्रू। ठीक है सर, यहाँ से ये डिस्टिल्ड वाटर इसमें जाएगा सर। अच्छा, ये वाटर प्यूरिफाई हो गया? यस सर। ऐसे कैसे हो जाता है कोल्ड वाटर से वेपर कैसे? सर वो जो वेपर आई थी इस पाइप में, वो ये कोल्ड वाटर की वजह से वो ठंडी हो जाएंगी और वो वापस लिक्विड में बन जाएंगी। अच्छा, ठीक है सर। तो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है इसलिए क्योंकि ये जब हीट होता है तो ये पीछे अपने सारी इम्प्योरिटीज जैसे सॉल्ट और मिनरल को छोड़ देता है, और ये एक तो पीने के योग्य में आता है जो हेल्दी होता है, और खाना बनाने के यूज में भी आता है, और ये कार बैटरीज और सोलर लाइट की बैटरीज में भी यूज आता है। थैंक यू। Hello, today we are represent the model of volcano. जो से मुझे बच्चा आवाज नहीं है मुझे। Volcano is a vent Volcano is a vent opening structure which has erupted suddenly, and ये इसका जो है स्ट्रक्चर है और ये अर्थ से क्रस्ट में गिरता है, तो हम वॉल्केनो को हिंदी में वो कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी गिरता है मतलब लावा इसका नीचे को आता है तो इससे बहुत नुकसान होते हैं। नुकसान होते हैं।
इससे क्या होता है, हमारे जो पेड़ है वो जल जाते हैं और हमारे उसमें पेड़ों की कमी हो सकती है, जिसके आसपास में पेड़ों की कमी हो सकती है, इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और जो ये इससे कुछ फायदे भी हैं, अगर ये गिर रहा है तो लावा, इस लावे को इकट्ठा करके हम टाइल्स भी बना सकते हैं। और भी इसका बड़ा फायदा है। हाँ, देखो ये लावा से लावा ये आपके पेन को भी रिलीज करता है। Today we are going to represent our model, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पानी की बहुत कमी हो रही है और पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, तो हमें पानी को स्टोर करने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब बारिश होती है तो हम पानी को रूफ टॉप में स्टोर करते हैं। तो पानी को हम रूफ टॉप में स्टोर करते हैं, जिसमें बहुत ही गंदगी होती है, तो फिर हम उसको फिल्ट्रेशन टैंक में ट्रांसफर करते हैं। जब पानी रूफ टॉप से फिल्ट्रेशन टैंक में जाता है तो इसके साथ बहकर बहुत सारे कंकड़ पत्थर आते हैं और इसे अदर कामों में हम यूज करने के लिए फिल्टर करते हैं और इसे फिल्टर करके हम स्टोरेज टैंक में भेजते हैं। जब फिल्ट्रेशन टैंक से पानी स्टोरेज टैंक में आता है क्लीन होकर, तो उसे हम कई जगहों में यूज करा जा सकता है, जैसे कार वॉशिंग, टॉयलेट्स, और हम इसे गार्डनिंग और हाउस होल्डर में यूज कर रहे हैं। थैंक यू sir. I am Ritika. I am Udita. I am Meenakshi. I am Roshni. We are from class 7. Today we are explain about solar city street light model. यह सोलर सिटी स्ट्रीट लाइट मॉडल है। यह शहरों में सड़कों के किनारों पर लगे रहते हैं। हम आपको इस मॉडल के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि जो सोलर पैनल कैसे काम करते हैं। सोलर पैनल सूरज की किरणों से दिन में चार्ज होते हैं और फिर रात में सभी सोलर पैनल लाइट प्रदान कर देते हैं। अब हम यह बताएंगे ये कैसे काम करते हैं। डेमो भी है। ठीक है वो ठीक लो। हो गया, जल गया बेटा। चलो ऐसे काम करते हैं। Yes. वेरी गुड। Good morning, sir. We are students of class 6th. My name is Anushka. My name is Garima. My name is Ishila. वेरी गुड। सर हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सी वे सेशन। सर यहाँ पर एक तरफ है मृदा पॉल्यूशन। सर जैसे कि शहरों में होता है, वहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं होती, लोग कचरा फेंक देते हैं और सब प्लास्टिक ना गलता है ना सड़ता है। सर इस वजह से यहाँ पर मिट्टी लोग भी बसना कम हो जाते हैं। और सर यहाँ पर फैक्ट्री मिल से निकलने वाला धुआं और पानी सर जाके नदी और समुद्र में मिलता है, इससे उन्हें वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सर लोग पानी पी नहीं पाते सर, और यहाँ से लोग फिर रहना बसना कम हो जाता है। सर एक तरफ है उपजाऊ जमीन। सर यहाँ पर पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं और लोग बसते भी हैं। और सर यहाँ पर जंगली जानवरों को भी कोई वो नहीं होती। क्या इसका क्या रोल है, क्या पर्पस है? सर कि क्या हमें ऐसे जो ये पानी होता है इसे साफ रखना चाहिए। जो मील से गंदा पानी होता है उनके लिए भी एक कोई स्टोर बनना चाहिए। और सर जो एयर पोल्यूशन होता है उस वजह से ना हम सांस नहीं ले पाते, एयर एकदम खराब हो जाती है सर। और यहाँ पर लोग अगर ऐसे ही डस्टबिन में डालेंगे तो यहाँ पर की ज़मीन भी हो जाएगी और यहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे ताकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। मतलब अपने एनवायरनमेंट को हमेशा साफ सुथरा रखो। वेरी गुड। My name is Nikhil Singh. My name is Gaurav Sharma. We make a rainwater storing model. हम इस जब बारिश का पानी आता है हम उसको स्टोर करके एग्रीकल्चर, गाड़ी धोने और टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई एरियाज में यूज़ होता है जहाँ पानी कम आता है। हम जब वहाँ बारिश का पानी आएगा वो स्टोर करके ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। हम इससे हाँ, अगर तुम फिल्टर लगाना चाहते हो जैसे खाना बनाने में, पीने के लिए, नहाने के लिए, उसे फिल्टर कर सकते हो और इससे पानी की बचत होती है और पानी का बिल भी कम आता है। थैंक यू। Good morning, sir. Good morning, sir. My name is Bhavya. My name is Rashmi. वेरी गुड। My name is Aradhya. वेरी गुड। My name is Kavya.
हमने इस प्रोजेक्ट को मासी को देखते हुए बनाया है। जैसे यहाँ घरों का कूड़ा सारा नदी में जाता है, तो उस नदी में हम पानी को साफ करके एनर्जी बनाएंगे। इस प्लांट में सबसे पहले मोटा कूड़ा अलग होता है, जैसे प्लास्टिक, नैपकिन एक्सेट्रा। उसके बाद वो फ्लोटिंग टैंक में जाता है। फ्लोटिंग टैंक के बाद वो फ्रिक्शन टैंक में जाते हैं। डिवाटरिंग पंप में, स्क्रू कन्वेयर में जो हमें प्लास्टिक जो होता है वो सारा इधर आ जाता है। फिर पानी इधर से जाके हम उसे यहाँ बायोगैस प्लांट में डालेंगे। यहाँ पानी होगा उसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया डालेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया मीथेन गैस एक्सपेल करेंगे और उसको हम यहाँ कलेक्ट करके लाइट जलाएंगे और मोटर घुमाएंगे। कचरे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: गीला कचरा, सूखा कचरा और हानिकारक कचरा। हाँ, गीले कचरे से हम खाद बना सकते हैं। कचरों को प्लास्टिक कचरों और तरल कचरों में बांटना आवश्यक है। प्लास्टिक थैलियों और जैसी सामग्रियों का पुनः उपयोग करने से पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले कचरे कम हो सकते हैं। थैंक यू।